लाओ त्से चीनी दार्शनिक थे। उन्हें ताओवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने उस अदृश्य शक्ति जो ब्रह्मांड को चलाती है, संतुलित रखती है, उसे ताओ नाम दिया था और बहुत ही सरल ढंग से जीवन के सिद्धांत दिए थे। एक कहानी जो वो सुनाया करते थे, हम भी सुनते हैं। चीन में एक बहुत बूढ़ा आदमी था जिसके पास बहुत सुंदर और बलशाली घोड़े थे। गांव के लोग उसकी किस्मत की तारीफ करते थे, बोलते थे तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा घोड़ा है। तो वो बुज़ुर्ग हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, अच्छा है या बुरा मुझे पता नहीं, बस उसकी मर्ज़ी है। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा भाग गया। अब गांव वाले बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी तो बहुत बड़ी हानि हो गई। वो बुज़ुर्ग फिर से शांत भाव से बोले, अच्छा हुआ या बुरा मुझे नहीं पता, सब उसकी मर्ज़ी है। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा लौट आया और अपने साथ कुछ जंगली घोड़ों का एक झुंड भी ले आया। अब गांव वाले बोले, वाह, अब तो तुम्हारे पास और भी घोड़े हो गए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बुज़ुर्ग फिर बोला, अच्छी बात है या बुरी मुझे नहीं पता, सब उसकी मर्ज़ी है। बुज़ुर्ग का बेटा उन घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहा था। एक दिन घोड़े से गिरा और उसका पैर टूट गया। अब गांव वाले फिर इकट्ठे हुए और बोले, अरे यह तो बहुत बुरा हुआ। पर बुज़ुर्ग ने फिर वही आंसर दिया कि अच्छा हुआ या बुरा मुझे नहीं पता, सब उसकी मर्ज़ी है। कुछ समय बाद वहाँ पर युद्ध छिड़ गया। सभी नौजवानों को सेना में भर्ती कर लिया गया, लेकिन चूँकि बुजुर्ग का बेटा घायल था इसलिए उसे युद्ध में भर्ती नहीं किया गया और उसकी जान बच गई। अब गांव वाले फिर इकट्ठे हुए और बोले, तुम्हारे बेटे के लिए तो ये बहुत अच्छा हुआ। और बुजुर्ग फिर मुस्कुराए और बोले, अच्छा हुआ या बुरा मुझे नहीं पता, ये सब उसकी मर्ज़ी है। ये कहानी लाओ त्से बहुत सुनाया करते थे, इतने सरल और सुंदर शब्दों में कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसे तुरंत अच्छा या बुरा कहकर नहीं आंकना चाहिए। समय के साथ हमें उस परमात्मा की मर्ज़ी का पता चलता है कि उस घटना के पीछे आखिर क्या अर्थ था। जो लोग जीवन को सहज स्वीकार कर लेते हैं वो पूर्ण संतोष और शांति से इस जीवन के रहस्यों के पार हो जाते हैं। और जो हर किसी छोटी बड़ी चीज़ों पर जजमेंटल हो जाते हैं कि ऐसा क्यों तो वैसा क्यों नहीं, वे अपने चारों ओर एक जाला बुनने लगते हैं संशय का, शंकाओं का, और फिर वे कभी उसके बाहर नहीं आ पाते। इसलिए लोगों के कहने पर ना जाया करो, अपने रब पर भरोसा रखो, स्वीकार करो अपने जीवन को। हर पल कोई रहस्य तुम पे खुलता जा रहा है। तुम जिस पर बहुत यकीन करते हो कभी वो यकीन टूट जाते हैं। आप सीखते जाते हो कि जीवन अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो आज साथ हैं वो हमेशा साथ रहें ये ज़रूरी नहीं। जो जीवन आज आप जी रहे हैं वो वैसा ही चलता रहे ये ज़रूरी नहीं। इसलिए अपने हृदय को स्वीकार करने की ताकत दो, सब्र करने की ताकत दो। जीवन रहस्य से भरा है। जो आज आप जानते हो कल नहीं जानते थे। आगे भी आप कुछ ऐसा जानते चले जाओगे जो आप आज नहीं जानते हो। सद्गुरु हमें रब की मर्ज़ी में राज़ी रहने की ताकत दे। इसी दुआ के साथ बने रहिए मेरे साथ।